नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट सुधांशु शेखर द्वारा किए गए ज़ोमैटो स्टॉक के हालिया चार्ट का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखने वालों के लिए ज़ोमैटो का चार्ट हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। तो इस विश्लेषण में हम सीधे स्रोत से लिए गए डेटा और तकनीकी पहलुओं को डिकोड करेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ हो सके कि चार्ट्स पर असल में क्या कहानी चल रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं कि एक एक्सपर्ट की नज़र से ज़ोमैटो का तकनीकी ढांचा कैसा दिख रहा है। आज की चर्चा में हम इन 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। पहला, ज़ोमैटो का वर्तमान मार्केट स्टेटस। दूसरा, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। तीसरा, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। और चौथा, विश्लेषक की सेवाएं और प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ज़ोमैटो का वर्तमान मार्केट स्टेटस। देखिए, ज़ोमैटो का स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड में पूरी तरह से फंसा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक की कीमत एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बस हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और इसमें ऊपर या नीचे जाने का कोई स्पष्ट मोमेंटम नहीं दिख रहा। दिलचस्प बात यह है कि अपने हालिया तिमाही नतीजों के आने के बावजूद ज़ोमैटो के स्टॉक पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। ये एक बहुत ही सीमित दायरे में अटका हुआ है, जो अक्सर किसी बड़े और मजबूत रनअप के बाद देखा जाता है। और बात सिर्फ ज़ोमैटो की नहीं है, हमारा व्यापक बाजार यानी निफ्टी भी इस समय काफ़ी अस्थिर है। एनालिस्ट ने बाजार की इस चाल को एक ऑड इवन पैटर्न का नाम दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है मानो बाजार खुद तय नहीं कर पा रहा कि उसे जाना कहाँ है और बिना किसी स्पष्ट दिशा के बस ऊपर नीचे हो रहा है। यही व्यापक बाजार की अस्थिरता ज़ोमैटो के स्टॉक को भी एक ही जगह रोके रहने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चार्ट्स पर 2 जादुई आंकड़े एक क्लासिक रस्साकशी का दृश्य बना रहे हैं। ऊपर की तरफ 26.5 का रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे की तरफ 240 से 242 के बीच का एक बेहद मजबूत सपोर्ट लेवल है। एक तरफ वो रेजिस्टेंस है जो स्टॉक को ऊपर जाने से सख्ती से रोक रहा है और दूसरी तरफ वो मजबूत सपोर्ट जोन है जो इसे नीचे गिरने से पूरी तरह बचा रहा है। इस 265 के नंबर को तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। एनालिस्ट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब तक स्टॉक 265 के इस महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ता, तब तक ये ऊपर की ओर कोई भी मोमेंटम नहीं दिखा सकता। ये वर्तमान में स्टॉक के लिए सबसे बड़ी दीवार है और हर तकनीकी विश्लेषक की नज़र इसी पर टिकी हुई है। और ये 265 का लेवल कोई साधारण रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक डबल रेजिस्टेंस है जो ऊपर की गति को पूरी तरह से ब्लॉक किए हुए है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। 240 से 242 का जो जोन है, उसमें कोई साधारण सपोर्ट नहीं है, बल्कि सपोर्ट की पूरी 3 परतें मौजूद हैं। ये मजबूत आधार पिछले छोटे छोटे हाई पॉइंट से मिलकर बना है, जो तकनीकी भाषा में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट बेस और ऊपर की ओर संभावित ब्रेकआउट का संकेत देता है। एनालिस्ट बताते हैं कि जो लेवल्स पहले स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, वहां एक डब्ल्यू पैटर्न बना और स्टॉक उसे तोड़कर ऊपर चला गया। अब वही पुराने रेजिस्टेंस पॉइंट्स पलटकर स्टॉक के लिए एक बहुत ही ठोस सपोर्ट बन गए हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। इस समय बाजार के हर भागीदार के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। जब ज़ोमैटो 240 से 265 के इस अजीब से नो ट्रेड जोन में फंसा है, तो रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिलहाल दूर से तमाशा देखना ही समझदारी है? इसका जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। जैसा कि एनालिस्ट्स ने सीधे तौर पर सलाह दी है, वेट एंड वॉच, यानी बस इंतजार करो और देखो। जब कोई भी स्टॉक इस तरह के एक संकरे दायरे में कैद होता है, तो धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कुंजी होती है। बिना किसी स्पष्ट दिशा के जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम काफी जोखिम भरा हो सकता है। तो आखिर इंतजार किस चीज का करना है? हमें एक मुख्य ट्रिगर की तलाश है और वो ट्रिगर है 265 के लेवल के ऊपर एक सस्टेन्ड ब्रेकआउट। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक को ना सिर्फ 265 के ऊपर जाना होगा, बल्कि वहां टिकना भी होगा। अगर ज़ोमैटो 265 के ऊपर सफलतापूर्वक टिकने में कामयाब हो जाता है, तो एनालिस्ट के अनुसार एक मजबूत ब्रेकआउट की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब नजर डालते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 4 पर, एनालिस्ट सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स।
यह तकनीकी विश्लेषण सेबी रजिस्टर्ड फर्म ब्लू मून रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा दिया गया है। यह फर्म भारतीय शेयर बाजार के लिए कई तरह के विकल्प ऑफर करती है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और हेजिंग। इससे पता चलता है कि ये अलग अलग प्रकार की ट्रेडिंग शैलियों और जोखिम प्रबंधन के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। अगर हम इनकी प्रोफेशनल टाइमलाइन पर नजर डालें तो ठीक 2 साल पहले 8 मई को सुधांशु शेखर ने अपना सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का दर्जा हासिल किया था, और अभी हाल ही में महज 5 दिन पहले उन्होंने एक नया और समर्पित स्विंग ट्रेडिंग सर्विस ग्रुप भी लॉन्च किया है। फिलहाल वो अपने सक्रिय ट्रेडिंग समूहों का प्रबंधन इसी के तहत कर रहे हैं। हालिया प्रदर्शन को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा शेयर किया गया है, 15%। ये ग्लोबल एजुकेशन नाम के एक स्टॉक में हुए लाभ को दर्शाता है, जो इनके नए लॉन्च किए गए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के शुरुआती ट्रेड्स में से एक था। साथ ही ये भी बताया गया है कि अन्य स्टॉक्स ने भी 4 से 5% का मोमेंटम दिखाया है। ये आंकड़ा सीधे तौर पर एनालिस्ट द्वारा अपनी हालिया सेवाओं के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो लोग इस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे फर्म की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या उनके फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग शेयर बाजार की बारीकियां सीखना चाहते हैं, उनके लिए प्ले स्टोर पर स्टॉक नॉलेज हिंदी नाम से एक लर्निंग ऐप भी मौजूद है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स या बाकी जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करने का विकल्प है। तो इन सब बातों को समझने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या ज़ोमैटो 265 के उस कड़े रेजिस्टेंस को तोड़ने की ताकत जुटा पाएगा, या फिर बाजार की अस्थिरता इसे वापस उन 3 परत वाले 240 के सपोर्ट की ओर धकेल देगी? चार्ट्स अपना काम कर रहे हैं और तकनीकी लेवल्स हमारे सामने पूरी तरह से स्पष्ट हैं। अब देखना यह है कि ये वेट एंड वॉच की स्थिति आखिर किस दिशा में करवट लेती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और चार्ट्स पर अपनी नजरें बनाए रखें।